अद्भुत, अदम्य, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय, काशी यानी बनारस। यह नगरी है साड़ियों की, यह नगरी है नक्काशी की, यह नगरी है आस्था की, यह नगरी है विश्वास की, यह नगरी है प्रभु काशी विश्वनाथ की। भगवान शिव शंकर द्वारा बसाई गई प्राचीन ऐतिहासिक नगरी काशी की विशेषता है यहाँ की श्रृंखला में बने घाट। तो आइए आपको क्रमवार सभी 80 घाटों की यात्रा कराते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पवन शर्मा हूँ और आज हम आपको ऐसा अद्भुत नज़ारा आपको दिखाएंगे खबर एक्सपर्ट के माध्यम से, जहाँ पर आपको इस नज़ारे को देखकर गदगद हो जाएंगे। यूपी में कहावत है, शामें अवध और सुबह बनारस। लखनऊ की शाम और बनारस की सुबह अपने आप में कुछ माता रखती हैं। तो ऐसे ही सुबह को लेकर आज मैं आपके सामने हूँ बनारस में, और बनारस में काशी घाट, जहाँ पर घाटों की श्रृंखला एक बड़ी श्रृंखला है और हर श्रृंखला घाटों पर भाव्याम जो दृश्य होते हैं उनका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम जो काशी घाट हैं उस घाट पर हैं, उसका नाम है दरभंगा घाट। काशी खुद भगवान महादेव ने अपनी पत्नी जो पार्वती थी उनके रहने के लिए बनाई थी, क्योंकि वो हिमाचल के पर्वत पर रहते रहते उनकी इच्छा थी कि वो समतल जमीन पर रहें। तो माँ गंगा के तट पर इस काशी को बसाया गया और इस काशी को बहुत ही मान्यता मिली, और यहाँ पर सबसे बड़ा काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वो मान्यता में माना जाता है। लेकिन एक और इस बात का जो बढ़ाता है काशी की, वो है काशी के घाट का एक बड़ी श्रृंखला 80 घाट फैलाते हैं। यहाँ हरिश्चंद्र घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक लगातार 80 घाट हैं और हर घाट की अपनी एक विशेषता है। ऐसे ही घाट पर हम अब हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जलस्तर जो माँ गंगा का है वो अपने चरम पर है। बताया गया था कि लॉकडाउन के बाद इसमें पहले 1 महीने पहले भी जलस्तर बहुत बड़ा था, और करीब यहाँ जो मंदिर की श्रृंखला आप देखेंगे, जो मंदिर आपको दिखाई देंगे, वो सब जलमंग से सभी मंदिरों ने माँ गंगा को प्रणाम किया है। वहाँ पे लगातार धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है, और अगर मूल रूप में माँ गंगा होती है, बताया गया है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, वो अभी यहाँ पर संभव होती है। अभी कुछ मंदिर कुछ ऐसे ही घाट माँ गंगा की गोद में अभी भी दबे हुए हैं। यहाँ के हम आपको श्रद्धा का एक तस्वीर हम दिखाते हैं। यहाँ देश ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं और माँ गंगा को प्रणाम करते हैं, बाबा काशी विश्वनाथ को प्रणाम करते हैं। अब देखेंगे विदेशी सैलानी ध्यान में मग्न हैं और उनका अपना एक तरीका है, डिजिटल तरीके का उपयोग करते हुए वो ध्यान कर रहे हैं। आप देखेंगे कि उनके मोबाइल है और ईयरफोन वो लगाए हैं, जिसमें वो मंत्रोच्चार के साथ अपने जो ध्यान है उसको कर रहे हैं। और आप स्थानीय ये बहुत इकट्ठे घंटे से यहाँ पर मंत्रोच्चार कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसी ही श्रद्धा और आस्था लोगों के बीच यहाँ काशी विश्वनाथ में होती है, और उसी श्रद्धा और आस्था को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जल गिर रहा है, इसी वजह से कुछ लोग बोट के द्वारा यहाँ के जो दृश्य हैं उनको अपनी नज़रों में कैद कर रहे हैं। कुछ लोग देखिए यहाँ पर वैसे तो भस्म श्रृंगार सबसे ज़्यादा यहाँ प्रसिद्ध होता है। जो भस्म होती है चिता की भस्म से लोग यहाँ श्रृंगार करते हैं। वैसे छोटा सा श्रृंगार यहाँ पर तिलक का तिलक यहाँ पर किया जा रहा है, और यहाँ के जो पंडा कहलाते हैं, जो यहाँ के पुजारी जो होते हैं, उनके द्वारा यह सब किया जाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम भी आपको दिखाएंगे क्या क्या विशेषता यहाँ काशी विश्वनाथ और माँ गंगा के घाट की है। ये अरपड़ की भूमि है, ये सरपड़ की
घाट की गोद में समा जाए। और अगर काशी में ठंडी मौत हो जाए तो कहा जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे ही काशी के 71 घाटों में 80 घाटों को आपको दिखाने जा रहे हैं। हरिश्चंद्र घाट के साथ साथ बड़ी नदी का घाट हम आपको दिखाएंगे। माँ गंगा के बीच जल में जाकर बोट के द्वारा नाव के द्वारा पुरानी नगरी काशी है। और इसका बताते हैं तो खुद भगवान शंकर ने बताया था। और माँ पार्वती की इच्छा के बाद इस नगरी का माँ गंगा के तल पर बताया गया। लेकिन श्रद्धा को भव्यता को बढ़ाते हैं वो है यहाँ पर श्रृंखला घाट से लेकर बड़ी नदी का घाट तक घाटों की श्रृंखला है। अपना अपना खुद का एक महत्व है। और हम देश का सामने जैसे प्रधानमंत्री नमाज जैसा योजना इसके बाद माँ गंगा का धर्म बनाने का प्रयास हुआ। और भ्रष्टाचार के सामने परिणाम अत्यंत निर्बल शीतल और अगर आप गंगा के जल आप एक ऐसी नदियाँ जिसकी हर धारा हमेशा होती है। कहा जाता है माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है। माँ गंगा के अद्भुत अकल्पनीय अविस्मरणीय और अकल्पनीय शब्दों में आपको नहीं सकते ऐसा नज़ारा आप दिखा रहे हैं। हम अभी माँ गंगा के तट के किनारे हैं। और बोट के द्वारा नाव के द्वारा अपने आकर्षणीय और विकल्पनीय दृश्य उसका निर्माण करके आप बने रहिए हमारे साथ। माँ गंगा और काशी के दर्शन के दौरान अब जब तक आप माँ गंगा के पावन गोद में जाकर डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक आपका यह दर्शन और आपका यह यात्रा सफल नहीं हो सकती। उसी क्रम में अभी हम यहाँ पर दरभंगा घाट पर हैं, जहाँ पर आपको एक शिलापट दिखा देता हूँ। आज पर लिखा हुआ सीधे नारायण मुंशी मिनिस्टर ऑफ देन नागपुर स्टेट रिबिल्ड दिस घाट इन 1812। 1812 में इसको रिबिल्ड किया गया। और ऊपर आप देखेंगे दरभंगा घाट का साइन बोर्ड आपको दिखेगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब तक हम इस घाट के अंदर अब पहुँचे हैं, माँ गंगा के अंदर स्नान करेंगे। और जब तक यहाँ की डुबकी आप माँ गंगा की गोद में नहीं लेते हैं तब तक आपकी ये यात्रा सफल नहीं होती है। तो एक बार माँ गंगा का जयकारा लगाते हुए और डुबकी लेंगे। हर हर गंगे, जय महाकाल। अत्यंत पावन पवित्र माँ गंगा का यह जल जिसे पतित पावनी कहते हैं, उसी घाट का नज़ारा दरभंगा घाट का आपको दिखाते हैं। काफ़ी जलस्तर बढ़ा हुआ है। माँ गंगा जो जलस्तर है वो उच्च स्तर पर यहाँ था। बताते हैं कि यह जल स्तर बहुत ऊंचा यहाँ से पहुँचा था आज से करीब 1 माह पहले। उसके बाद धीरे धीरे जल स्तर अभी भी उस स्तर पर नहीं पहुँचा जहाँ तक होता है नॉर्मली। यहाँ तक यह जल नहीं होता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया था कि ये जल स्तर है वो यहाँ से करीब 10 मीटर अंदर वहाँ तक रहता है, जहाँ तक आप देखेंगे करीब 10 मीटर अंदर इस जगह से अंदर तक रहता है। लेकिन जल स्तर अब बड़ा है और जल स्तर को बताया गया था बहुत ऊपर तक गया था। ये सभी जो आप मंदिर देख रहे हैं, जो घाट देख रहे हैं, वो इस जल में मग्न थे। इनके सभी जो आप सामने घाट देखेंगे वो माँ गंगा को प्रणाम करते हुए 1 माह पहले ही माँ गंगा यहाँ से लौटी हैं। तो इसी दर्शन की कड़ी में आप बने रहिए हमारे साथ। तो आगे आपको अन्य घाटों के दर्शन और यहाँ की जो विशेषता है वो आपको बताते चलेंगे। जैसा कि हमने बताया माँ गंगा की गोद के अंदर यहाँ स्नान के लिए उतरे हैं। लेकिन यहाँ कैसा अनुभव माँ गंगा के तट पर जब आप काशी पहुँचेंगे, वहाँ काशी में सब कुछ दर्शन करने के बाद महाकाल के दर्शन जब भी होंगे उसके बाद
लेकिन माँ गंगा की गोद में जब आप उतरते हैं तो कैसा अनुभव होता है, उसकी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकेश जी हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि माँ गंगा की गोद में उतरने के बाद क्या क्या अनुभव यहाँ पर भक्तगण हैं, दर्शनार्थी हैं, वो अनुभव का यहाँ करते हैं। हमारे मुकेश जी। हर हर गंगे, सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि जो जगह का नाम है काशी विश्वनाथ, इस जगह के नाम के पीछे भी एक राज है। यहाँ पर भगवान शंकर की पत्नी पार्वती जी, जिनका जो मन था वो एक प्लेन स्थान कह सकते हैं इसे, यहाँ रहने का था। वो अपने मायके में रहना चाहती थी एक तरीके से। यहाँ पर पार्वती जी वास करती थी, रहती थी। यहीं पर भगवान शंकर ने भी वास किया था। इसी नगरी को बनारस काशी, काशी विश्वनाथ कहा जाता है। और आप देखिए यहाँ के जो घाट हैं, यहाँ 80 घाट हैं। 80 घाट बोला जाता है। आगे यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर 80 घाट है। यहाँ संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों से तमाम सैलानी यात्री श्रद्धालु आते हैं, जो बाबा काशी विश्वनाथ की शरण में आते हैं। जो भक्त के महाकाल के भक्त होते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये गंगा जल है, पवित्र जल है। इस जल में डुबकी लगाने के बाद लोग अपने आप को एक तरोताजा, ताजगी और जो पहले कोई गलती होती है उसे एक तरीके से पुनर्निर्माण कह सकते हैं, और ऐसा लोग मानते भी हैं। और मैं आपको एक बार पुनः अवगत कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये काशी विश्वनाथ का जो घाट है, ये मंदिर है। यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं, डुबकी लगाते हैं। साफ सफाई का जो केंद्र सरकार की योजना भी थी, नमामि गंगे, वो भी यहाँ देखने को मिली है। धरातल पर कुछ है, साफ सफाई और महिलाओं के लिए चेंज रूम वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। और पवन जी, मैं आपको एक बार पुनः बताना चाहता हूँ, ये गंगा का जल है, पवित्र है। आप मानिए गंगा का जल, ये ऐसा जल है, इसे कभी वर्षों तक रखिए लेकिन इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ये कैसी भी जगह से आ रहा है। मैं इसीलिए एक बार गंगा स्नान के साथ ये संदेश भी देना चाहता हूँ, जो लोग इस गंगा के जल को दूषित कर रहे हैं वो लोग ना करें। जो केंद्र सरकार की योजना है नमामि गंगे, उसका सहयोग करें और इस निर्मल जल को, जैसा ही पवित्र जल है, इसको पवित्र रहने में सहयोग करें। पवन जी, एक बार पुनः मैं आपको देखिए, प्रख्यात कवि भी हैं अमन अक्षर, उनकी एक लाइनें हैं। एक ऐसी नदियाँ जिसकी हर धारा नैया होती है, माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है। तो जो माँ होती है वो बच्चों की हर गलती को माफ़ करती है। लेकिन ये तो पावनी माँ गंगा है। आप कितने भी बुरा काम या कुछ अनजाने में जो लोग कर जाते हैं, आप माँ गंगा की गोद में आकर स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, आगमन करते हैं, आमरण करते हैं। यहाँ बैठकर आपकी हर गलती, हर पाप को काटने का काम यह माँ गंगा करती है। तो घाटों के दर्शन कराने के बाद अब हम लगातार दर्शन दिखा रहे थे। आपको हरिश्चंद्र घाट से शुरुआत किया और हम अंतिम घाट मणिकर्णिका घाट है। और यहाँ पर अंतिम संस्कार जोरों पर किया जाता है। आप देखेंगे भारी मात्रा में यहाँ पर आपको चिताएं जलती दिखाई देंगी। अंतिम समय जब आदमी का होता है तब यहाँ पर माँ गंगा के तट पर जो अंतिम संस्कार, आदमी की अंतिम यात्रा यहाँ पर आकर समाप्त होती है। और कहा जाता है जो काशी में जो अपना शरीर त्यागता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि ये काशी नगरी है माँ गंगा की। ये नगरी है बाबा भोलेनाथ की, जो खुद स्वयं संहारक के प्रतिरूप हैं। और जगत पालक भगवान विष्णु द्वारा उनको यह अधिकार दिया गया, यह कार्य दिया गया। तो लगातार अब वापस हम मणिकर्णिका घाट से वापस अपनी प्रस्थान करेंगे। और माफी चाहेंगे आपको, हम काशी विश्वनाथ के दर्शन इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा अलाउ नहीं करते हैं। तो आज का जो दृश्य हमने दिखाया आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और ऐसे ही अलग अलग रोचक कहानियाँ और रोचक जगहों से आपको परिचित कराते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, वंदे मातरम।